बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, डेट इज रुबायत ऑफ उमर खयाम। ठीक है, रुबायत ऑफ उमर खयाम। ओके। सबसे पहले आपको बताते हैं कि रुबायत क्या होती है। ठीक है, बेसिकली जो 4 लाइन स्टैंजा की पोइम होती है ना, जिसमें स्टैंजास होते हैं 4 लाइंस पर, वो क्या करते हैं, कंसिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, 4 लाइंस शॉर्ट 4 लाइंस पोइम जो होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रुबायत के। जैसे कि आप इस पोइम में देखेंगे कि 5 स्टैंजास है, 5 स्टैंजास जो है वो 4 4 लाइंस के। ठीक है, तो इस तरह की जो पोइम होती है उसे हम लोग रुबायत कहते हैं। अब हम लोग इसका जो है ना शॉर्ट से पहले बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं, बेसिकली कि ये रिलेटेड किस रिलेटेड है। ठीक है, रुबायत। ओके। उमर खयाम, ठीक है, उमर खयाम ये इनकी डेट ऑफ बर्थ बर्थ है, ये इनकी वो डेथ की जो है वो डेट है। वो द पर्शियन पोएट। ठीक है, ये पर्शियन पोएट थे, मैथमेटिशियंस थे एंड फिलोसफर थे। ही रॉट शॉर्ट 4 लाइन पोएम्स कॉल्ड रुबायत। ठीक है, लाइक इन्होंने जो है ना शॉर्ट 4 लाइन पोएम लिखी थी जिसे हम लोग रुबायत कहते हैं। राइट। Okay, this poem explore life, death, fate, love and the mystery of existence. ठीक है, ये जो पोइम है ना ये जिंदगी को, मौत को, फेट होता है तकदीर, किस्मत को, लव को एंड द मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस को क्या करती है, एक्सप्लोर करती है। ओके, मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस का मीनिंग, उर्दू मीनिंग इसका होता है कि वजूद का राज। ठीक है, वजूद का राज। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि वजूद का राज बेसिकली लाइक हमारे ही बारे में बात हो रही है कि इंसान का जो वजूद है वो इस दुनिया में आता है तो उसका असल जिंदगी, उसकी जिंदगी का असल मकसद क्या होता है। ठीक है, मौत के बाद क्या होगा, उसके बाद तकदीर क्यों नहीं बदली जा सकती। ठीक है, ये सब जो है ना लाइक इंसान के एक माइंड में क्वेश्चंस होते हैं। तो इस सब का आज तक किसी भी इंसान को जो है ना सही से इसका आंसर नहीं मिल सका कि वो इस दुनिया में कहाँ से आए, कहाँ चले जाएंगे, मौत के बाद क्या होगा, उनकी तकदीर में क्या लिखा है। इस सब पर एक पर्दा पड़ा हुआ है। ठीक है, जो कि कोई भी इस राज को नहीं जान सका। तो बेसिकली इसी चीज को हम लोग कहते हैं कि मिस्ट्री ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि वजूद का राज। तो इससे इन सब चीजों को जो है ना इस पोएम में एक्सप्लोर किया गया है। आगे देखें कि एडवर्ड फिट्स ग्रिल ने जो है ना, उनकी डेट ऑफ बर्थ है और ये डेट ऑफ डेथ है। ठीक है, एडवर्ड फिट्स ग्रिल ने जो है वो है एक इंग्लिश पोएट थे और उन्होंने जो है ना वो इनकी जो ये पोइम थी उसको ट्रांसलेट किया था इनटू इंग्लिश। ठीक है, उमर खयाम ने जो है ये पोइम पर्शियन में लिखी थी और एडवर्ड फिट्स ग्रिल ने इसको इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट किया था, और ये एक इंग्लिश पोएट थे और 19th सेंचुरी में उन्होंने जो है इसको ट्रांसलेट किया था। His version became very famous because of its lyrical beauty। ठीक है, उनकी ये जो इनका जो वर्जन था, जो उन्होंने ट्रांसलेट किया था इस पोइम को इंग्लिश में, वो जो है ना बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था बिकॉज ऑफ इट्स लिरिकल ब्यूटी। ठीक है, लिरिकल ब्यूटी वजह इमेजिनरी की वजह से और फिलोसफिकल डेप्थ की वजह से, ये क्वालिटी, इन क्वालिटीज की वजह से उनकी जो पोइम थी वो काफ़ी फेमस हुई थी। फिर ग्रिल्स ट्रांसलेशन फोकस ऑन द फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, एनकरेजेस पीपल टू एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट सिंस द फ्यूचर इज अनसर्टेन। ठीक है, ये जो उनकी ट्रांसलेशन है, यानी कि जो इन्होंने पोएम ट्रांसलेट की, बेसिकली फोकस करती है फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ पे। फ्लीटिंग का मतलब होता है आरजी। ठीक है, फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ का क्या मतलब है कि जो हमारी जिंदगी है ये क्या है, बहुत शॉर्ट है और टेम्पररी है। ठीक है, और बहुत जल्दी जो है इसने खत्म हो जाना है। सो इस चीज को हम लोग कहते हैं फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ, कि जिंदगी बहुत शॉर्ट है, टेम्पररी है, बहुत जल्दी इसने खत्म हो जाना है। इसलिए वो लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है, आपका जो हाल चल रहा है उसको एंजॉय करें, विदाउट जो है इसके कि आप अपना पास्ट लेके बैठे। पास्ट में जो कुछ हो चुके हैं। ठीक है, आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करें क्योंकि ये जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत जल्द इसने खत्म हो जाना है। इसलिए आप लोग अपनी जिंदगी को जो है प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें, क्योंकि फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता। ठीक है, फ्यूचर इज अनसर्टेन, सो अपने प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करें। ये बेसिकली इस चीज पर उन्होंने फोकस किया है। नेक्स्ट है कि द रुबायत इज नॉट जस्ट अबाउट वर्ल्डली प्लेयर्स। कि जो रुबायत है ना, ये जो रुबायत इसमें सिर्फ वर्ल्डली प्लेयर्स पे फोकस नहीं किया गया। वर्ल्डली प्लेयर ये दुनियावी प्लेयर्स होते हैं, जिसमें आ जाता है कि जो है ना कोई इंसान है उसकी उसके वर्ल्डली प्लेयर्स क्या हो सकते हैं कि मैं अच्छी तालीम हासिल करूं, जो है मैं एक अमीर आदमी बन जाऊं, मेरे पास बड़े बड़े घर हों, बड़ी बड़ी गाड़ी, ये सारी हमारे पास वर्ल्डली प्लेयर्स होती हैं, यानी कि दुनियावी उम्मीदें होती हैं जो हम लोग लगा के बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इस पर सिर्फ उन्होंने फोकस नहीं किया बल्कि उन्होंने इस चीज पे भी फोकस किया, मोर्टालिटी, मौत पर, डिस्टिनी, तकदीर पर, अल्लाह पर और आखिरत पर। इन सब चीजों पर भी उन्होंने फोकस किया, इन सब के बारे में उन्होंने डिस्कस किया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस रुबायत का बैकग्राउंड था। होप तो आपको समझ आ गई होगी। तो ये आपने याद रखना है कि इस पोइम के जो राइटर है ना वो उमर खयाम है, लेकिन उन्होंने पर्शियन में लिखी थी ये पोइम।
तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था एडवर्ड फिट्जगेराल्ड ने, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग इसके स्टैंजा स्टार्ट कितनी, आज हम लोग इनकी पैराफ्रेजिंग करेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम लोग इसका इसकी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह इंशाल्लाह डिस्कस करें। इसमें हम लोग सारे इसके स्टैंजास को काफी डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओके, ठीक है। पहला हमारा स्टैंजा है, देखें। ओके, लाइन नंबर वन देखिए, अवेक। स्टैंजा वन है, अवेक फॉर मॉर्निंग इन द बॉल ऑफ नाइट, ठीक है। ओके, अब इस लाइन में देखें कि बॉल ऑफ नाइट, बॉल ऑफ नाइट का मतलब क्या है। बॉल ऑफ नाइट जो है ना, ये सिंबल सिंबल सिंबलाइज कर रहा है द स्काई एट नाइट, ठीक है। रात को जो आसमान होता है उस चीज को इन्होंने सिंबलाइज किया है बॉल ऑफ नाइट के साथ, यानी कि रात का प्याला। ओके, तो ये सिंबल सिंबलाइज कर रहा है द स्काई एट नाइट। इसका मीनिंग है द स्काई एट नाइट, ठीक है। तो बेसिकली इस लाइन का वे का मतलब क्या होता है, जागना, वेकअप, ठीक है। तो इस लाइन का बेसिकली मीनिंग क्या है कि जो पोएट हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि द पोएट इज कॉलिंग पीपल, ठीक है, टू वेक अप बिकॉज द नाइट इज एंडिंग एंड द मॉर्निंग इज अपीयरिंग इन द डार्क स्काई, ठीक है। लाइक पोएट कहते हैं लोगों से कि वो जो है ना सुबह हो चुकी है और रात जो है वो खत्म हो चुकी है, और जो मॉर्निंग है ना वो एक डार्क स्काई में अपीयर हो चुकी है, ठीक है। सेकंड लाइन देखेंगे, हैज फ्लंग द स्टोन दैट पुट्स द स्टार्स टू फ्लाइट। फ्लंग का मीनिंग होता है कि थ्रोन, यानी कि फेंकना, स्टोन पत्थर। स्टोन यहाँ पर यूज हुआ है एज अ सिंबल, यूज हुआ है फॉर सन, ठीक है। ये स्टोन सिंबलाइज कर है सन को, डेट पुट्स द स्टार्स टू फ्लाइट। स्टार्स टू फ्लाइट का मतलब है यानी स्कैटर्ड हो जाना स्टार्स का, ठीक है, लाइक दूर दूर चले जाना, खत्म हो जाना। तो इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस लाइन का मीनिंग है कि मॉर्निंग, पोएट कहते हैं कि मॉर्निंग हैज अराइव एंड द राइजिंग लाइट ऑफ द सन हैज ड्राइवन अवे द स्टार्स, ठीक है। कि जो सूरज की रोशनी है उसने स्टार्स को स्कैटर्ड कर दिया, उसने स्टार्स को जो है खत्म कर दिया, जस्ट लाइक थ्रोइंग अ स्टोन टू स्कैटर डम, ठीक है। बिल्कुल इस तरह जैसे कि कोई पत्थर मारता है किसी भी चीज को गायब करने के लिए या खत्म करने के लिए, हम पत्थर मारते, इसी तरह जो है ना सन जो है वो जो है जब सुबह निकलता है तो वो क्या करता है कि स्टार्स उस स्कैटर्ड कर देते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लाइन देखें कि एंड लो, लो मींस लुक है, ठीक है। एंड लुक द हंटर ऑफ द ईस्ट हैज कॉट, हंटर ऑफ द ईस्ट, हंटर ऑफ द ईस्ट हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेसिकली एक मेटाफर है फॉर राइजिंग सन, ठीक है। उभरता हुआ जो सूरज होता है उसके लिए इन्होंने मैटर पर यूज किया हंटर ऑफ द ईस्ट। ओके, इस लाइन का मीनिंग क्या बताते हैं कि इसका मीनिंग लुक द सन विच इज डिस्क्राइब्ड एज अ हंटर ऑफ द ईस्ट हैज राइजन, ठीक है। तो यहाँ पर हंटर ऑफ द ईस्ट उन्होंने सन को कहा है कि, अब देखें, मेटाफर होता है कि किसी दो थिंग्स को आपस में कंपेयर करना विदाउट यूजिंग लाइक और एज, ठीक है। तो हंटर ऑफ द ईस्ट इज द मेटाफर फॉर सन। ओके, नेक्स्ट लाइन देखेंगे, द सुल्तान स्ट्यूरेट इन नूज ऑफ लाइट, ठीक है। ओके, नूज का मीनिंग होता है लूप, ठीक है, लूप या रिंग ऑफ द लाइट, इस तरह से इसका इसका ये मीनिंग होता है। अब देखिए सुल्तान ट्यूरेट का मीनिंग होता है कि टावर, टावर को हम लोग कहते हैं ट्यूरेट, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग क्या है, इस लाइन का मीनिंग ये है ना कि मतलब इसका लिटरल मीनिंग ये बनेगा कि रात को जो टावर होता है ना सुल्तान प्लेस, सुल्तान आपको पता है कि एक बहुत बड़ा बादशाह था। तो कहते हैं कि उतने बड़े बादशाह को इतना बुलंद टावर था, वो भी रात को ना ये जो मून लाइट उसको क्या कर लेती थी, उसको अपनी लाइट में घेर लेती थी, ठीक है। जस्ट लाइक अ नूज अराउंड इट, ठीक है, जैसे कि कोई लाइट का रिंग उसके अराउंड है, इस तरह से वो जो है ना मून लाइट उसे अपने अराउंड जो है वो क्या कर लेती थी, घेर लेती थी। लेकिन अब इसका मीनिंग देखें कि इसका मीनिंग क्या बनता है कि जो न्यूज ऑफ लाइट है वो सजेस्ट करते हैं कि डेट इवन किंग्स एंड रूलर्स आर नॉट फ्री फ्रॉम द ट्रैप ऑफ फेट एंड डेथ, ठीक है। तो वो क्या बेसिकली इसका डीप मीनिंग यही बनता है कि देखें कि सुल्तान कितना बड़ा बादशाह था, ठीक है, उसके पास कितनी पावर थी, उसके बावजूद भी वो अपनी किस्मत या बात को नहीं बदल सकता, ठीक है। वो जितनी भी अपनी पावर लगा ले, जो भी कर ले, लेकिन क्या है कि वो अपनी किस्मत को, अपनी मौत से कभी वो नहीं बच, जैसे जस्ट एज एन ऑर्डिनरी मैन, जिस तरह के एक आम आदमी है उसने भी वो भी मर जाता है ना, तो इसी तरह सुल्तान भी क्या हुआ कि एक दिन मर गया। हालांकि उसके पास कितनी पावर थी, वो चाहता तो क्या करता कि मौत से बच सकता, अपनी तकदीर बदल सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। सो अब हम लोग इसकी पैराफ्रेजिंग पढ़ते हैं तो आप लोगों को उसकी ज्यादा अच्छे से समझ आएगी कि देखें
दिस स्टैंजा इज विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ सनराइज। ठीक है, ये पूरा स्टैंजा बेसिकली सनराइज की विविड डिस्क्रिप्शन शो कर रहा है। इसमें जो पोएट, द पोएट अर्जेस मैनकाइंड टू अवेक बिकॉज द न्यू डे हैज बिगिन। ठीक है, जो पोएट है वो लाइक लोगों से कहते हैं कि जो है वो उठ जाएं क्योंकि एक नया दिन स्टार्ट हो चुका है। द नाइट इज ओवर, स्टार्स हैव डिसअपीयर्ड एंड द पावरफुल सन, यानी कि जिसको हम लोग हंटर ऑफ द ईस्ट कहा गया है पोएम में, राइज इन ऑल इट्स ग्लोरी सेपरेटिंग रेज ऑफ लाइट। ठीक है, कहते हैं कि रात जो है वो खत्म हो चुकी है, स्टार्स जो है वो डिसअपियर हो चुकी हैं, और जो सन है उसने अपनी जो रोशनी है वो हर तरफ बिखेर दी है। द सन इज सो पावरफुल दैट इट कैप्चर्स द प्लेस टावर इन इट्स गोल्डन लाइट। कह रहे हैं कि सूरज है ना वो इतना पावरफुल है ना कि लाइक जो वो सुल्तान की जो उसके मज़ार का जो टावर था इतना बुलंद, उसको भी उसने अपने अपनी गोल्डन लाइट में क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। ठीक है। सो इस स्टैंडर्ड हमें क्या मैसेज मिलता है, इससे हमें यही मैसेज मिलता है कि द मैसेज इज नॉट ओनली अबाउट नेचर। ठीक है, सिर्फ नेचर से रिलेटेड मैसेज नहीं मिल रहा कि जो है मॉर्निंग हो रही है, सनराइज हो रहा है, ठीक है, तो बल्कि इसमें क्या बताया गया है मैसेज, हमें डीप मैसेज इसमें क्या मिल रहा है कि लाइफ इज टू शॉर्ट एंड प्रीशियस, कि हमारी जो जिंदगी है वो बहुत बहुत छोटी है, बहुत प्रीशियस है। सो वेक अप, तो हमें जो है वो जागना चाहिए, बी अवेयर होना चाहिए, एंड वैल्यू द टाइम, जो है जो आपके पास वक्त है उसको क्या वैल्यू दें, उसको एंजॉय करें, अपने पैदल मूवमेंट्स को एंजॉय करें। ठीक है। ओके, ये फर्स्ट स्टेंजा है। होप्स हो कि आपको समझ आई हो, कि अगर आपको किसी भी वर्ड की मीनिंग में कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे ना इजीली पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। ओके, अब हमारा स्टेंजा नंबर 2 आ जाता है। स्टेंजा 2 आप अपना देखें। ओके, द वर्डली होप men सेट देयर हार्ट्स अपॉन। ठीक है, वर्डली होप्स का मैंने आपको मीनिंग बताया था कि ये जो दुनियावी उम्मीदें होती हैं, हम लोग दुनियावी उम्मीदें लगा के बैठ जाते हैं कि जो है नौकरी या कारोबार, उसमें अच्छी तालीम हासिल करना, दौलत कमाना, इज्जत और शोहरत कमाना, ये सारी हमारी दुनियावी उम्मीदें हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि द वर्डली होप men सेट देयर हार्ट अपॉन, कि लोग जो अपने दिलों में ये जो दुनियावी उम्मीदें हैं ये सेट कर लेते हैं, ठीक है, बना लेते हैं, तो क्या होता है कि टर्न्स एशिज। टर्न्स एशिज का मतलब होता है कि बिकम्स फेल, एशिज का मतलब होता है कि फेल, और इट प्रॉस्पर्स। प्रॉस्पर्स का मीनिंग होता है कि सक्सेसफुल। ठीक है, इसका एशिज का मीनिंग होता है फेल, प्रॉस्पर का मीनिंग होता है सक्सेस, एंड एनन एंड एनन का मीनिंग होता है सून। ठीक है। ओके, अब इस लाइन की मीनिंग क्या बनते हैं, दो लाइन का, कि जो हम लोग दुनियावी उम्मीदें लगा लेते हैं ना, लोगों से लगा लेते हैं, कि अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, सम टाइम वो सक्सेसफुल हो जाती हैं, सम टाइम वो फेल भी हो जाती हैं, और बहुत जल्द जो है वो क्या होती हैं कि अगर लाइक देखें कि वो सम टाइम फेल्स भी हो जाती है, लाइक हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। कभी कभी ये होता है कि हमारी उम्मीदें पूरी भी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर वो सक्सेसफुल भी हो जाएंगी ना तो वो कुछ टाइम के लिए होंगे बहुत, और बहुत जल्द जो है क्या होगा कि वो खत्म हो जाएंगी, वो परमानेंट नहीं होती बल्कि वो सारी टेम्पररी होती हैं। ओके। ओके, उसमें कह रहे हैं कि like snow upon the desert's dusty face, के lightning a little hour or two is gone। ठीक है, कह रहे हैं कि जिस तरह स्नो डेजर्ट पर जाती है ना तो वो कुछ देख ली क्या है कि वो बड़ी शाइन करती है, तो और बड़ी वहां पे प्रोमिनेंट हो जाती है, लेकिन क्या होता है कि लाइटिंग अ लिटिल आवर और टू, लाइटिंग अ लिटिल आवर उसका मीनिंग है कि शाइनिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, कि वो लेकिन वो क्या होता है कि वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए शाइन कर रही होती है, उसके बाद क्या होता है कि वो मेल्ट हो जाती है और बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसी तरह कह रहे हैं कि जो हमारी उम्मीदें हैं ना वो भी क्या होता है कि समटाइम्स अगर सक्सेसफुल हो भी जाए तो वो परमानेंट नहीं होती है, वो कुछ टाइम के लिए रहेंगी, फिर क्या होगा कि वो वैनिश हो जाएंगी, वो खत्म हो जाएंगी, वो परमानेंट कभी भी नहीं होती। आगे अब हम लोग इसकी पैराफ्रेजिंग पढ़ते हैं कि दिस स्टैंजा emphasizes the short lived nature of human hopes and ambitions। ठीक है, ये जो स्टैंजा है ना ये बेसिकली फोकस कर रहा है, एम्फेसिस कर रहा है शॉर्ट लिव्ड नेचर ऑफ ह्यूमन होप्स, कि जो हमारी उम्मीदें हैं ना उनकी शॉर्ट लिव्ड नेचर को जो है उनको फोकस कर रहा है कि वो उनकी लाइक वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, और फिर क्या होता है कि वो बहुत जल्द खत्म हो जाती हैं। वट एवर गोल्स और ड्रीम्स पीपल सेट देयर हार्ट्स और वेदर दे सक्सेसफुल और फिर दे कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। ठीक है, कह रहे हैं कि बेशक जो भी गोल्स, जो भी ड्रीम्स, जो उम्मीदें लोग अपने दिलों में जो है सेट कर लेती है, वेदर दे सक्सेस हो, फिर बेशक वो कभी वो सक्सेसफुल हो या फेल हो, दे कैन नॉट लास्ट फॉर, वो हमेशा के लिए कभी भी नहीं होते। अगर वो सक्सेसफुल हो भी जाएंगे तो वो हमेशा के लिए नहीं होंगे, वो फॉर अ शॉर्ट टाइम के लिए होंगी, और फिर क्या होगा कि वेरी सुन दे बिकम फिनिश। ठीक है, वो खत्म हो जाएंगी, वेनिश्ड हो जाएंगी। ओके, सक्सेस में गिव मोमेंट्री ब्राइटनेस बट सून इट फेड्स अवे, के सक्सेस जो है वो हमें लाइक एक वक्ती ब्राइटनेस देगी, वक्ती तौर पर हम लोग बड़ा शाइन करेंगे, बड़ा वो हो जाएंगे, अपने फख्र करेंगे, लेकिन क्या होगा कि वो बहुत जल्द फेड अवे हो जाएगी, यानी कि बहुत जल्द क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जस्ट लाइक स्नो ऑन अ हॉट डेजर्ट दैट मेल्ट्स क्विकली। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि एक स्नो है ना, स्नो होती है वो
कुछ देख लो डेजर्ट पे, जब हॉट डेजर्ट पे गिरती है तो बड़ी वो शाइन कर रही है, लेकिन क्या होता है कि वो बहुत जल्द क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है और फिर बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसमें हमारे पास ये मैसेज दिया जा रहा है कि वर्ल्डली डिजायर्स जो होती हैं एंड अचीवमेंट आर टेम्पररी, वो टेम्पररी होती हैं। दे कैन नॉट ब्रिंग लास्टिंग, वो हमें जो है ना लाइक परमानेंट हैप्पीनेस नहीं देती, सिर्फ कुछ टाइम के लिए हमें वो खुशी देती हैं, फिर क्या होता है कि वो खत्म हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि लाइफ इज फ्लीटिंग, कि जिंदगी जो है ना वो आरजी है। सो डोंट डिपेंड ओनली ऑन मटेरियल्स होप्स, सो जो हमें सिर्फ ये मटेरियल होप्स पर जो है ना डिपेंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास इसका स्टैंजा नंबर 2 था। अब नेक्स्ट हमारे पास स्टैंजा नंबर 3 है। इसमें देखें कि देयर वॉज अ डोर टू विच आई फाउंड नो की। ठीक है, डोर, अब डोर हमारे पास यहाँ पे डोर को देखिए एज अ सिंबल यूज किया गया है फॉर लाइफ एंड डेथ। ठीक है, लाइफ और डेथ के लिए ये इसको एज अ सिंबल यूज किया गया है कि जो जिंदगी और मौत है ना वो एक दरवाजा है। ठीक है, शायर कहते हैं कि जो जिंदगी और मौत है वो एक दरवाजा है, वो लाइक और मैं चाह कर भी इसको इसके लिए कोई की नहीं ढूंढ सका, इसलिए कि मैं सोल्यूशन कोई मुझे इसका आंसर नहीं मिल सका ना, कि जिंदगी का, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है, मौत के बाद क्या होगा, हमारी तकदीर में क्या लिखा हुआ है, ये इन सब चीजों पर क्या कहते हैं कि देयर वाज अ वेल पास्ट विच आई कुड नॉट सी, कि वेल का मीनिंग है कर्टेन। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन सब चीजों पर एक जो है ना कर्टेन है, और क्या है कि हम लोग इसके बियॉन्ड, इसके हम लोग पीछे नहीं देख सकते कि क्या होगा, और क्या जो है हमारी जिंदगी में होगा, हमारी तकदीर में क्या लिखा है, और मौत के बाद क्या होगा। तो शायद कहते हैं कि हम लोग ये सब नहीं देख सकते। वो कहते हैं कि हम चाह कर भी जो है ना हमें इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिला, कोई आंसर नहीं मिला। अगर नेक्स्ट करेंगे सम लिटिल टॉक अ व्हाइल ऑफ मी एंड दी। मी एंड दी का मीनिंग है कि यू एंड मी। वो कहते हैं कि लाइक हम लोग कुछ टाइम के लिए बात करेंगे। ठीक है, हम लोग मिलेंगे, यू एंड मी मिलेंगे, उसके बाद क्या होगा कि देयर सीम्ड एंड देन नो मोर ऑफ दी एंड मी। ठीक है, कह रहे हैं कि फिर एक वक्त आएगा कि एंड देन नो मोर ऑफ दी एंड मी, कि एक वक्त आएगा कि हम में से कोई भी नहीं रहेगा। ठीक है, दी एंड मी का मीनिंग यही है कि यू एंड सॉरी आई एंड यू, दी का मीनिंग है यू, यहाँ पे भी ये यू एंड आई है। ठीक है, तो ये स्टैंजा के मीनिंग का पैराफ्रेजिंग पढ़े तो आपको समझ आएगी कि दिस स्टैंजा इज अबाउट द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ। ठीक है, लाइफ एंड डेथ की जो मिस्ट्री है उसके बारे में बेसिकली ये हमें जो है ना बता रहे हैं। इस स्टैंजा में जो बताया कि मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड डेथ के बारे में आपको बताया था कि जो है ना इसका मीनिंग होता है मिस्ट्री ऑफ लाइफ का मीनिंग होता है वजूद का राज, यानी कि जिंदगी का असल मकसद क्या है, हमारा जिंदगी में आने का मकसद क्या है, हमारी तकदीर में क्या लिखा है, मौत के बाद क्या होगा, हम कहाँ से आए, हम कहाँ चले जाएंगे, हमारी रूह कहाँ जाएगी, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। इस सब चीजों पर एक पर्दा पड़ा हुआ है, और उसी के बारे में शायद कहते हैं कि जो है मुझे इसके लिए कोई की नहीं मिली। की बेसिकली यहाँ पे आंसर के लिए यूज किया गया एज अ सिंबल। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे द पोएट एडमिट्स दैट ही कैन नॉट सॉल्व द रिडल ऑफ एग्जिस्टेंस, ही कैन नॉट फाइंड द की टू ओपन द डोर ऑफ ट्रूथ नॉर सी बियॉन्ड द वेल ऑफ द डेथ। ठीक है, वो कहते हैं कि लाइक पोएट ने ये बात तस्लीम कर ली है ये, वो कहते हैं कि मैंने ना ही कैन नॉट, वो कोई मतलब कि कोई आंसर नहीं फाइंड कर सके इस जिंदगी के सच को देखने के लिए, एंड नॉट सी बियॉन्ड द वेल ऑफ डेथ, और जो डेथ के आगे एक कर्टन है, लाइक डेथ के आगे जो मौत के बाद क्या होगा उसके वो एक पर्दा है ना, लाइक किसी भी इंसान को नहीं पता होता कि मौत के बाद क्या होगा, उस चीज को कह रहे हैं कि मैं नहीं देख सका। और टाइम इन द वर्ल्ड इज शॉर्ट, कि हमारा जो वक्त है इस दुनिया में वो बहुत छोटा है, वी लिव टॉक एंड शेयर मोमेंट्स टुगेदर बट देन डेथ कम्स एंड एवरीथिंग एंड। ठीक है, ऊपर ये इन दो लाइन्स हमने पढ़ा था ना, चाहे कहते हैं कि यू एंड मी, ठीक है, कि यू एंड मी टॉक फॉर सम टाइम, देन क्या होता है कि फिर आप और मैं जो है हम सब खत्म हो जाएंगे, एक टाइम आएगा कि मौत का वक्त आ जाएगा, फिर ये हर चीज खत्म हो जाएगी। तो उसी चीज को हम एक्सप्लेन किया गया है कि वही लिव, कि हम लोग साथ रहेंगे, बातें करेंगे, कुछ अपने अच्छी जो है मोमेंट्स को एक साथ शेयर करेंगे, कि फिर क्या होगा कि मौत का वक्त आ जाएगा और फिर एवरीथिंग एंड्स, क्योंकि हर चीज खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस टेंस से हमें यही मैसेज मिलता है कि ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी एंड मिस्टीरियस, कि जो हमारी इंसान जिंदगी है वो टेम्पररी और मिस्टीरियस है, यानी कि मिस्टीरियस होता है ना कि समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ह्यूमन लाइफ को अंडरस्टैंड करना मुश्किल है, लाइक इसमें एक सीक्रेट सीक्रेट छुपा हुआ है जो हम लोग नहीं जान सकते। नेक्स्ट है कि वी कैन नॉट नो वट लाइज बियॉन्ड डेथ, कि हम लोग नहीं जान सकते कि मौत के बाद क्या होगा। सो आर टाइम टुगेदर इज ब्रीफ एंड अनसर्टेन, इसलिए जो हमारा एक साथ वक्त है वो बहुत कम है और अनसर्टेन है। ठीक है, लाइक हमें नहीं पता कि हम लोग दुनिया में आते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे आगे क्या होगा, हमारी तकदीर में क्या लिखे, इन सब चीजों पर क्या है एक पर्दा पड़ा हुआ है। और उसके बारे में शायद कहते हैं कि इसकी जो की है या इसका जो आंसर है वो आज तक हमें नहीं मिल सका। ओके, नेक्स्ट हमारा स्टैंजा नंबर 4 आ जाता है।
इसको आप लोग देखें। द मूविंग फिंगर राइट एंड हैविंग राइट। ठीक है। अब यहाँ पर जो मूविंग फिंगर है ना, ओके, यहाँ पर जो मूविंग फिंगर्स है ना, उसको उसमें देखेंगे द मूविंग फिंगर राइट एंड हैविंग राइट। द पोएट इमेजिन्स अ फिंगर राइटिंग ऑन अ पेज। द फिंगर इज अ सिंबल ऑफ टाइम एंड फेथ। यहाँ पे जो फिंगर है ना वो सिंबल है फॉर टाइम और फेट यानी तकदीर। अब कहते हैं कि मूविंग फिंगर यानी कि जो गुजरता वक्त है, एंड हैविंग राइट, कि जो गुजरता वक्त है ना वो हमारे जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो क्या कर रहा है कि हमारी जो जिंदगी की किताब है उस चीज में उसमें वो सब कुछ लिखता जा रहा है, वक्त और तकदीर। आगे क्या आता है कि मूव्स नॉट ऑल द पिटी नॉर बिट। अच्छा, पिटी का मीनिंग होता है कि रिलीजियस रिलीजियस डिवोशंस, ठीक है, हमारी प्रेयर्स। विट का मीनिंग होता है कि इंटेलिजेंस और क्लेवरनेस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मूव होके वक्त गुजरता जा रहा है, और जो मूविंग फिंगर्स यहाँ पे ये आपने याद रखना है कि ये फॉर टाइम इज अ सिंबल यूज फॉर टाइम एंड फेट। ठीक है। अभी इन दो लाइन का मीनिंग क्या बनता है कि फर्स्ट हमें कह रहे हैं कि जो वक्त है और जो तकदीर है वो लाइक गुजरती जा रही है, और जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है ना वक्त उससे हमारी जिंदगी की किताब में लिखता जा रहा है। क्या होता है कि वक्त गुजरता जा रहा है और इसी तरह हमारे जो भी पास में हो चुका है वो हमारी अब जिंदगी की किताब में लिखा गया है। हम लोग अब हमारी जितनी भी रिलीजियस डिवोशंस हैं, हम लोग दुआएं कर लें, हम या फिर हम लोग अपनी चालाकी से या क्लेवरनेस से उस वक्त को वापस नहीं ला सकते, उसको हम लोग तब्दील नहीं करते। जो वक्त गुजर गया उसमें जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। अब हम लोग उसको कुछ भी तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है। शेल लुअर इट बैक टू कैंसल हाफ अ लाइन। ओके। ओके, अब यहाँ पे कहते हैं कि कैंसल हाफ लर इट बैक का मीनिंग होता है कि परसुएड, और कैंसल हाफ अलाइन का मीनिंग ये है कि लाइक जिंदगी का छोटे से छोटा पार्ट भी है ना तो उसे भी हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते। अब देखिए कहते हैं कि हम लोग अब ये नहीं कि हम लोग हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग वक्त को अट्रैक्ट करें, वक्त को परसुएड का मीनिंग होता है किसी चीज को इंसिस्ट करना। ठीक है। इंसिस्ट करें कि वो वापस आ जाए, नहीं, वो वक्त कभी भी वापस नहीं आएगा। ठीक है ना, ये इवन कि हम लोग अपनी जिंदगी का छोटा छोटा जो पार्ट है ना, अगर वो एक बार उसमें कुछ हो चुका है, वो गुजर चुका है, तो हम लोग उसे कभी भी तब्दील नहीं कर सकते। नॉर ऑल द टीयर्स वॉश आउट ऑफ वर्ड ऑफ इट। और ना ही हमारे आंसू, हमारा रोना धोना उस गुजरे हुए वक्त को तब्दील कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली स्टैंजा में यही कहा जा रहा है कि अ, हमारी जो जिंदगी में जो कुछ हो रहा है ना वो हमारी जिंदगी की किताब में लिखा जा रहा है। ठीक है। हमारे पास में जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। अब हम लोग ये तो नहीं है कि हम लोग वो जो गुजरा हुआ वक्त है उससे हम लोग कभी भी वापस नहीं लाते। बेशक हम लोग जितनी दुआएं कर लें, हम लोग जितनी भी चालाक हो जाएं, जितनी भी हमारे पास पावर हो, हम लोग कभी भी उस वक्त को वापस नहीं ला सकते। इवन कि अपनी जिंदगी का कोई एक ऐसा पार्ट भी अगर हमारे पास में हो चुका है हम लोग उसे नहीं रिमूव कर सकते। बेशक हम लोग जितना रोए धोए, जितने आंसू भाई, हम लोग इवन के एक वर्ड भी जो हमारे पास में हो चुके, हमारी जिंदगी में हो चुके, गुजर चुके हैं, उसे हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। तो यही इसकी पैराफ्रेजिंग में भी लिखा है, उसके बाद पढ़ लेते हैं दिस स्टेंजा। देखिए, दिस टेंस सेज दैट टाइम एंड फेट आर अनस्टॉपेबल। ठीक है। कहते हैं कि वक्त और जो तकदीर है ना वो अनस्टॉपेबल है, वो किसी के लिए नहीं रुकते, ना ही वो वापस आते, बल्कि वो बस ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। ठीक है। तो वो ना कभी वापस जाते हैं ना ही किसी के लिए रुकते हैं, बल्कि वो अनस्टॉपेबल है। लाइफ इज लाइक अ बुक बीइंग रिटन बाय द मूविंग फिंगर। कहते हैं कि जिंदगी है ना वो एक हमारे पास किताब है जो कि हमारी मूविंग फिंगर्स यानी कि जो वक्त है वो लिख रहा है। वंस समथिंग हैपन, जब कुछ हो जाता है ना, तो वेदर गुड और बैड, बेशक वो अच्छा है बुरा है, इट बिकम अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ योर लाइफ। तो वो हमारी जो जिंदगी है ना उसका एक पार्ट बन जाता है, जो कि हमारी एक जिंदगी में हमारी जिंदगी की किताब में वो रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है। अब हम उसे चाह कर भी कुछ भी करके हम उसे रेज नहीं कर सकते। अब देखेंगे टाइम कीप्स मूविंग फॉरवर्ड नेवर रिमाइंड, कि जो वक्त है वो जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, वो कभी भी जो है वापस नहीं आएगा। नो अमाउंट ऑफ प्रेयर्स और क्लेवरनेस कैन रेज व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, के हम लोग जितनी दुआएं कर लें, जितने भी हम लोग क्लेवर चालाकियां दिखा ले, अपनी इंटेलिजेंस यूज करें, हम लोग वक्त को वापस नहीं ला सकते, और अब जो कुछ हमारी जिंदगी में हो चुके हम लोग उसे रेज नहीं कर सकते। ठीक है। नॉट इवन टीयर्स ऑफ रिग्रेट। ठीक है कि हम लोग अगर रिग्रेट भी करेंगे, हम लोग रोए धोएंगे, आंसू बहाएंगे, लेकिन फिर भी क्या है कि हम लोग इवन के एक छोटा सा वर्ड भी अपने जो पास्ट में गुजर चुके हैं, हमारी जिंदगी में हो चुके हैं, उसे हम लोग रिमूव नहीं कर सकते। सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग, ठीक है, कि रिग्रेट करने से बेहतर यही है कि वी शुड एक्सेप्ट लाइफ, हम लोग अपनी जिंदगी को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ जाएं। ठीक है। बिकॉज टाइम नेवर स्टॉप, के वक्त जो है वो किसी के लिए रुकता नहीं है, इसलिए बेहतर है कि हम लोग अपने पास्ट को भूल के, पास्ट को छोड़ के अपने प्रेजेंट में जिए, और जो है अपनी जिंदगी को खुशी से गुजारें, क्योंकि पॉइंट नहीं क्या कि हमारी जिंदगी जो है वो बहुत ज्यादा शॉर्ट है और बहुत ज्यादा प्रीशियस है। अच्छा,
यहाँ पर ना अब आयरनी यूज हुई है। आयरनी किस तरह से यूज हुई है देखें कि पोएट क्या कहते हैं। पोएट कहते हैं कि लाइफ हमारे पास बहुत शॉर्ट है, ठीक है, और इसने बहुत जल्दी खत्म हो जाना है, ठीक है। शायर जो है ये कहते हैं, लेकिन उनका मीनिंग जो है बिल्कुल इससे ऑपोजिट है। वो क्या कहते हैं कि लाइफ शॉर्ट है, इसमें जल्दी खत्म हो जाना, इसलिए वो उनका मीनिंग क्या है कि जिंदगी को एंजॉय करें, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करें, जो है, ताकि आप लोग जो है अपने पास्ट में ना जाएं। जो कुछ जिंदगी में हो चुका है उसे हम लोग अब तब्दील तो नहीं कर सकते ना, इसलिए आप लोग अपने प्रेजेंट में जिए, अपनी जिंदगी को जिए, जो आपका टाइम है उसे वैल्यू दें। तो यहाँ पर अब आयरनी यूज, आयरनी हमने पढ़ा था ना कि व्हेन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी से एंड व्हाट एक्चुअली हैपेंस, तो फिर वहां पर आयरनी यूज होती है कि हम लोग कह कुछ नहीं होते हैं लेकिन हमारा जो मीनिंग है वो उससे ऑपोजिट होता है। सो फिर वहां पर आयरनी यूज होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है आयरनी वाला, तो आपने बताना है कि यहाँ पर किस तरह से पोएट ने आयरनी यूज की है। अब नेक्स्ट हमारा लास्ट स्टैंजा है, स्टैंजा नंबर 5। येट दैट स्प्रिंग शुड वैनिश विद द रोज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि स्प्रिंग जो है वो वैनिश हो जाएगा विद द रोज। अच्छा, स्प्रिंग अब यहाँ पे इन्होंने सिंबल यूज किए फॉर यूथ और ब्यूटी। यूथ क्या होता है, जवानी, जवानी के लिए, और ब्यूटी के लिए इन्होंने स्प्रिंग यूज किया कि लाइक जो एक हमारा जवानी का एक टाइम पीरियड होता है ना, उसको उन्होंने स्प्रिंग से सिंबलाइज किया कि वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। और रोज, रोज के इन्होंने यूज किया, इन्होंने एज अ सिंबल ऑफ ब्यूटी ही यूज किया। दैट यूज स्वीट सेंटेड मैन्युस्क्रिप्ट शुड क्लोज। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है ना, इन्होंने वो यूज किया है, एक मेटाफर यूज किया है। देखिए उन्होंने यूथ जो हमारी जवानी है उसको उन्होंने एक स्वीट सेंटेड मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट मीनिंग होता है बुक से, एक प्रेग्नेंट बुक से उन्होंने क्या की तशबीह दी है। यहाँ पे मेटाफर जो है राइटर ने यूज किया है कि यूथ को उन्होंने कंपेयर किया किसके साथ, एक प्रेग्नेंट बुक के साथ कंपेयर किया। कह रहे हैं कि ये एक ऐसी खूबसूरत किताब है, एक ऐसी खुशबूदार किताब है जिसने एक दिन खत्म हो जाना है, एक दिन क्लोज हो जाना है, ठीक है। तो इन दो लाइन की मीनिंग क्या बनता है, इसमें बेसिकली राइटर हमारी जो है यूथ के बारे में बता रहे हैं कि ये जो हमारी यूथ है, ठीक है, हमारी जवानी का पीरियड है, ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह इसने एक दिन जो है ना बिल्कुल खत्म हो जाना है, जस्ट लाइक के रोज की तरह। कि किस तरह, जैसे रोज पहले कितना लाइक ब्यूटीफुल होता है, फ्रेश होता है, लेकिन आहिस्ता तब क्या होता है कि मुरझा जाता है, वो फिर खत्म हो जाता है। इसी तरह हमारी ये जवानी है, इसका टाइम पर भी खत्म हो जाएगी, इसने हमेशा के लिए नहीं रहना। दैट यूज टू इट। और फिर उन्होंने हमारे जो यूथ है उसको उन्होंने एक ऐसी प्रेग्नेंट बुक से जो है तशबीह दी है, कंपेयर किया, मेटाफर यूज किया यहाँ पे। वो कहते हैं कि जिस तरह से एक किताब होती है ना कि वो एक दिन खत्म हो जाती है, इसी तरह ये हमारी जवानी का पीरियड भी एक दिन खत्म हो जाएगा, एक दिन ये किताब क्लोज हो जाएगी। द नाइटिंगेल डेट इन द ब्रांचेस सैंग आ वेंस एंड वाइदर फ्लॉन अगेन हु नोज। अच्छा, नाइटिंगेल आपको पता है कि बुलबुल को कहते हैं। बुलबुल जो है एक जो है ना अपनी सुरीली आवाज की वजह से बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा मशहूर है ये परिंदा। ओके, नाइटिंगेल का जहाँ पे इन्होंने जो यूज किया ना, वो इन्होंने इसको एज अ सिंबल यूज किया फॉर जॉय, ब्यूटी और पोएट्री के लिए, ठीक है। और उसके बाद ब्रांचेस हैं, कह रहे हैं कि जैसे कि नाइटिंगेल जो है रात के वक्त ना दरख्तों की शाखों पर जो है गुनगुनाती है, ठीक है। इसी तरह ये हमारी जिंदगी भी इसी तरह ही है, ठीक है। कि लाइक कि कुछ टाइम की हमारी जवानी का जो पीरियड इसी तरह का है, बिल्कुल जैसे नाइटिंगेल जो है रात को दरख्तों पर गाती है, हर तरफ जो है ना लाइक एक खुशी का मंजर होता है, एक फ्रेश वो जो है इसकी आवाज होती है, ठीक है, वो हमें लाइक एक खुशी देती है ना। इसी तरह ये जवानी का पीरियड भी हमारा इसी तरह का है। और जब लाइक सुबह होती है ना तो नाइटिंगेल क्या होता है कि बुलबुल चुप कर, इसी तरह हमारा जवानी की भी एक दिन होगा कि खत्म हो जाएगा। आ वेंस, या तो देखिए WHENC वेंस, यहाँ पे इसका मीनिंग है कि फ्रॉम वेयर, ठीक है। फ्रॉम वेयर, एंड वाइदर का मीनिंग है टू वेयर, ठीक है। फ्लोन अगेन हु नोज। अब ये कहते हैं कि जब सुबह का वक्त होता है ना तो नाइटिंगेल कहाँ से, हमें नहीं पता था कि वो कहाँ से आई और वो कहाँ चली गई है, हु नोस, कौन जानता है वो कहाँ से, वो कहाँ चली गई। इसी तरह कह रहे हैं कि हमारी जवानी का पीरियड भी जो है ना वो एक वक्त आएगा कि खत्म हो जाएगा, हमें नहीं पता हम लोग कहाँ से आए, हम लोग कहाँ चले जाएंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हमारे सोल की बात हुई, हमारी रूह की बात हुई कि हमारी रूह कहाँ से आई और हमारी रूह आगे कहाँ चली जाएगी आफ्टर डेथ, हमें कुछ नहीं पता होता, ठीक है। सो इसकी पहले प्रेजेंट देखिए तो आपको समझ आएगी कि द पोएट सैडली रिफ्लेक्ट दैट यूथ एंड ब्यूटी वेनिश क्विकली, ठीक है। कि वो ना मतलब अफसुरदाना तरीके से ना वो इस बात वो जो है कह रहे हैं कि जो हमारी जवानी है, हमारी खूबसूरती है, इसने एक दिन खत्म हो जाना है, जस्ट लाइक स्प्रिंग एंड्स विद द फेडिंग ऑफ रोज। जिस तरह से जो है ना बहार का मौसम खत्म हो जाता है विद द रोज के फेड होने की वजह से, ठीक है। जब स्प्रिंग आता है तो हर तरफ गुलाब जो है बड़े फ्रेश फ्रेश खड़े होते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि वक्त के साथ वो फ्रेश रोज वगैरह की जो उनकी फ्रेशमेंट होती है वो खत्म हो जाती है, और उसके साथ फिर स्प्रिंग का सीजन भी एंड हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हमारी जवानी, हमारी ब्यूटी खत्म हो जानी है। द स्वीट बुक ऑफ youth इवेंचुअली क्लोजेस। इस तरह हमारी जो किताब है
हमारी जवानी की जो एक खूबसूरत किताब है उसने आखिरकार क्या हो जाना है, क्लोज हो जाना है। द जॉयस सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, सिंबल ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, जो नाइटिंग बुलबुल की खूबसूरत आवाज होती है वो सिंबल ऑफ लाइफ है और हैप्पीनेस है। तो इस आल्सो डिसअपियर। ठीक है, कह रहे हैं कि हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो खूबसूरती है, उसने भी एक दिन डिसअपियर हो जाना है। नो वन नोज वेयर इट हैज गॉन। और कोई नहीं जानता कि हम लोग उसके बाद कहाँ जाएंगे। जस्ट एज वी डू नॉट नो वेयर मिस्ट्री ऑफ लाइफ। ओके सॉरी स्टूडेंट्स, हम लोग दोबारा से इसकी पैराफ्रेजिंग पढ़ते हैं कि द पोएट सैडली रिफ्लेक्ट दैट यूथ एंड ब्यूटी वैनिश क्विकली जस्ट लाइक स्प्रिंग एंड्स विद द फेडिंग ऑफ द रोज। ये कह रहे हैं कि हमारी जो यूथ है, हमारी जवानी है, हमारी ब्यूटी है, इसने यदि खत्म हो जाना है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि स्प्रिंग खत्म हो जाता है विद द फेडिंग ऑफ रोज। ठीक है, तो और आगे नेक्स्ट कहते हैं कि जो हमारी जवानी की खूबसूरत किताब है, इवेंचुअली इसने क्या हो जाना है, आखिरकार इसने एक दिन क्लोज हो जाना है। द जॉयस सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल आल्सो डिसअपियर। कि अच्छा, जॉयस सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल को इन्होंने यूज किया था सिंबल ऑफ लाइफ एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली पोएट कहते हैं कि जो हमारी जिंदगी है ना, हमारी खुशियां हैं, हमारी जिंदगी की खूबसूरतियां हैं, उन्होंने भी एक दिन क्या हो जाना है, डिसअपियर हो जाना है। और नो वन नोज वेयर इट हैज गॉन, फिर कोई नहीं जानता कि ये सब कहाँ चली जाएंगी। ठीक है, जस्ट एज वी डू नॉट नो द मिस्ट्री ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि हम लोग नहीं जानते कि जो है मौत के बाद की जिंदगी कैसी होगी, मौत के बाद हमारे साथ क्या होगा। बिल्कुल इसी तरह हमारी जिंदगी की खुशियां, हमारी जिंदगी की खूबसूरतियां, इन सब चीजों ने एक दिन खत्म हो जाना है। ठीक है, तो ये हमारी पोइम थी। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी। मैंने कोशिश तो बहुत की है कि मैं आप लोगों को जो है ना डिटेल में एक एक चीज, एक एक मीनिंग समझाऊं। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग समझ ना आए, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अपने इंशाल्लाह क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे, और इस साथ इसका ना हम लोग थीम भी पढ़ेंगे उसी में। ओके, थीम भी पढ़ लेंगे, क्योंकि आप लोगों का एक क्वेश्चन है थीम का, तो फिर हम लोग वहीं पे थीम भी कवर कर लेंगे। और साथ फिर हम लोग इसमें कुछ पोएटिक डिवाइसेस मैंने आपको साथ साथ बताई हैं। बाकी इंशाल्लाह प्रॉपर इसकी वीडियो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ना आप लोगों को एक बार पोएटिक डिवाइसेस सारी समझा दूंगी, ताकि कोई भी, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस का क्वेश्चन एक आता है मस्ट, ठीक है, पैराफ्रेजिंग में से, तो आपने इसको अच्छे से करना है। ठीक है, होप सो कि आपको लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।